ओह शिट! 8 बज गए। मैं तो कॉलेज के लिए लेट हो गई। अनीति तैयार होके डाइनिंग टेबल पर गई जहां उसका फेवरेट मग पड़ा हुआ था। ओह माय गॉड! ये तो मेरा फेवरेट मग है। लेकिन ये तो मुझसे कल टूट गया था। बाबा, ये दोबारा कहाँ से आया? बिटिया रानी, ये तुम्हारे लिए मैंने रात को ऑर्डर कर दिया था। तुम्हें पता है ना, तुम्हारा बाप इस शहर का जाना माना बिजनेसमैन है। तुम्हारे एक कहने पे कुछ भी कर सकता है। पापा, आई नो कि हम बहुत ज्यादा अमीर हैं और आप मुझे पलकों पे बिठा के रखते हैं, पर इसकी क्या जरूरत है? मग टूट गया सो टूट गया। आप दोनों को इतनी फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। ये सब मैंने तेरे लिए ही तो कमा रखा है, और तेरे नाम की एक एफडी ली है, और वो 6 करोड़ तेरे ही तो हैं। पापा, मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे पैसे उड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं। खैर, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ। बाय बाय। ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी होके भी अनीति मामूली तौर तरीकों से रहना पसंद करती थी। वो रोज एक मामूली से मैंगो शेक बेचने वाले के पास पहुंच जाती थी। एक्सक्यूज मी, मुझे एक ग्लास मैंगो शेक बनाकर तो देना जानू। अरे, ये क्या बोल रही है मैडम आप? ऐसे मत बोलिए, आस पास लोग हैं। देखो, हमें बातचीत करते हुए 2 साल तो हो ही गए हैं, अब तुम ड्रामे कर रहे हो। अनीति, ये सब क्या है? तुम्हें पता है ना, मैं एक गरीब घर से हूँ जो ये मैंगो शेक बेचकर अपनी माँ का पेट पालता है। तुम्हारे पापा मुझ जैसे गरीब से कभी तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। हो गया तुम्हारा। अब मेरी सुनो। अनुराग, मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ और शादी भी तुम ही से करूंगी। अगर पापा ना माने तो मैं उनको छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इतना कहकर अनीति अपने घर वापस जाने लगी। घर जाकर अनीति ने अपने पिता से बात की। नहीं अनीति, तू उस गरीब से शादी नहीं करेगी। वो तेरे पैसों का भूखा है सिर्फ। नहीं पापा, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसे मेरे पैसे नहीं चाहिए। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ अनुराग से करूंगी। अगर आप नहीं मान रहे तो मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। ठीक है, अगर तुमने उससे शादी करनी है तो कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से अपना नाम नहीं बर्बाद कर सकता। और हाँ, अगर तुम उससे शादी करोगी तो मुझे जिंदगी भर अपना मुंह ना दिखाना। अपने पिता के मुंह से ये अल्फाज सुनकर अनीति वो घर छोड़कर चली गई। वो अनुराग के पास गई और उसको सारी बात बताई। ये सब सुनने के बाद अनुराग अनीति को अपने घर लेके जाने लगा। आओ अनीति, ये है तुम्हारा गरीब ससुराल। अरे अनुराग, तुम्हारा मकान तो बहुत ही कच्चा है। एक आंधी आई तो इसको उड़ा कर ले जाएगी। मुझे पता है अनीति, तुम्हारे लिए इस घर में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं तुम्हारे हर दुख सुख में तुम्हारे साथ हूँ अनुराग। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि अनुराग की माँ वहां पे आ गई। आओ नहीं बहू, सदा सुहागन रहो। माना कि तुम बड़े घर से आई हो, हम तुम्हें वैसा लाइफस्टाइल नहीं दे सकते, लेकिन इस घर में तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। दिन गुजरते गए और अनीति ने सारा काम अपनी सास से सीख लिया। अनुराग की मैंगो शेक की दुकान अब बिल्कुल भी नहीं चल रही थी क्योंकि गर्मी का सीजन जा रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान था। अनुराग, क्या हुआ है? दुकान ठीक से नहीं चल रही क्या? आज तुम माँ जी की दवाई भी नहीं लाए और तुम परेशान भी नजर आ रहे हो। मेरी जूस की दुकान बंद हो गई है क्योंकि गर्मी का सीजन जा रहा है। अब मैं क्या काम करूंगा? मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी होगी अनीति। अरे, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? कोई दूसरा काम तो आता ही होगा, इससे पहले जो किया हो तुमने। हाँ, 15 साल का था तो मैकेनिक का काम आता था। उसके पैसे भी सही मिलते थे, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि उसके पुर्जे वगैरह ले लूं और गाड़ियां ठीक करने लगूं।
तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसका इंतज़ाम करती हूँ। वैसे भी आस-पास मैकेनिक की कोई शॉप नहीं है, तुम्हारा काम अच्छे से चल जाएगा। अनीति घर जाती है और घर के नौकर से एफडी के पेपर्स मंगवाती है और उनको अपने साथ ले आती है। उसके बाद अनीति बैंक जाती है और अपनी एफडी से 6 लाख तुड़वा कर लाती है। एफडी के 6 लाख से अनीति अनुराग को एक मैकेनिक शॉप खोल के देती है। बहू, ये तूने मेरे बेटे के लिए किया? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तूने अपने पापा से पैसे लेकर इसको ये दुकान खोल के दी है। अनीति, क्या ये बात सच है? अरे नहीं नहीं अनुराग, पापा को तो इन पैसों के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना मैंने उनसे पैसे मांगे हैं। ये तो मेरी एफडी के पैसे हैं। आस-पास कोई भी मैकेनिक की शॉप ना होने की वजह से अनुराग का काम अच्छा चलने लगा, जिससे वो सेविंग्स करके एक अच्छा मकान बना लेते हैं और फिर वो सब वहाँ खुशी-खुशी रहते हैं।